आयशा के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। ना आपने उसकी बात सुनी, ना उस पर एतबार किया। अगर उसने आपको शर्मिंदा करना ही होता तो वो अरशद से मंगनी पर राजी ही क्यों होती? यानी तुम कह रही हो कि अरशद झूठ बोल रहा है? मैंने ये कब कहा कि अरशद ने झूठ बोला, लेकिन आयशा की बात ना सुनकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। आयशा औलाद है आपकी, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और आयशा। तुमने ठीक कहा। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए मुझे फैसला कर लेना चाहिए। आयशा की शादी इसी हफ्ते होगी। जज्बाती फैसला मत करें आप, वो आपकी बेटी है, बोझ नहीं है आप पर। जो लड़की अपने घर की इज्जत दांव पे लगा दे वो बोझ से भी ज्यादा भारी है। आपने ऐसा क्या किया है उसने? क्या किया उसने? अरशद ने जो कहा है वो तुमने सुना नहीं? ये बात जब पापा तक पहुंचेगी तो वो क्या सोचेंगे? और अरशद को कैसा लगेगा कि उसकी जिंदगी में जो लड़की आ रही है वो पहले से ही। इंतहाई शर्म की बात है। तो अरशद की अच्छाई है कि उसने सब कुछ देख कर ये रिश्ता खत्म नहीं किया। अब समझ में आई कि उस लड़के की माँ रिश्ता लेकर क्यों आई थी। और ये बात आपने ही उनसे कही कि काशिफ को अपना दामाद बनाने पर आपको फख्र हो, और आप जब वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें शर्म की क्या बात? हाँ, मेरा ख्याल है कि अरशद से ज्यादा काशिफ बेहतर है, जिम्मेदार है और शरीफ लड़का है। शरीफ? ये कहाँ की शराफत है कि मंगनीशुदा लड़की को वो भगाने का इरादा कर रहा है? बस, मुझे कोई बहस नहीं करनी। आयशा को बता दो कि इसी हफ्ते उसकी रुखसती हो रही है अरशद के साथ। आपी आपको पता है अब्बा ने आपकी शादी इसी हफ्ते तय कर दी है अरशद भाई के साथ। मत जाओ, अब्बा पहले ही बहुत गुस्से में और गुस्सा हो जाएंगे। मैं क्या करूं? तुमने इतने खुलूस से साथ चलने के लिए कहा, मैं तुम्हें मना ही नहीं कर सकी। थैंक्स। थैंक्स कैसा? दूसरों के काम आना तो आपसे ही सीखा, और फिर तो आप हमारी बॉस और मौसिन भी हैं। नहीं, ना तो मैं तुम्हारी बॉस हूँ, ना मैं तुम पर कोई एहसान करती हूँ। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। जी। कोई अपना हो या गैर हो, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को तरक्की करते देखना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग काफी अरसे से मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनमें काफी ब्रिलियंट लोग भी हैं। इतनी पर्सनल बातें मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जितनी तुम्हारे साथ करती हूँ। न जाने तुम मेरे बारे में क्या सोचते होगे। वो क्या है कि आपके उसने सलूक ने चंद दिनों में ही अजनबियत खत्म कर दी। अच्छा, अभी तक सिर्फ अजनबियत ही खत्म हुई है? नहीं, अब तो ये सब कुछ अपना सा लगने लगा। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम आमिर भाई को भी राह रास्त पर ले। हाँ, तुम भी अपनी सी कोशिश करके देख लो, शायद वो इसी बहाने सुधर जाए। शैतान का नाम लिया, वो हाजिर। आमिर की कॉल है। हेलो, हाँ मैं बस पहुंच रही हूँ। क्या? किसने दिए तुम्हारी जमानत? अच्छा ठीक है, घर पहुंच गए हो ना? मैं पहुंचती हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम? जख्मी होकर घर वापस आ गया है। कह रहा था कायदे आजम ने जमानत दी है। खुद तो पैसे दे नहीं सकता, यकीनन उसके किसी आवारा दोस्त ने उसकी जमानत करवाई होगी। एनीवे, एक टेंशन तो रिलीफ हो गई मेरी। चलो आज मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाती हूँ और साथ में कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है? जैसे आप बिल्कुल समझे।